मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज की क्लास में हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर या हर कम्पिटिटिव क्लास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं जिसका बड़ी एप्लीकेबिलिटी है, जिसको हम लोग बोलते क्या हैं, बॉन्ड एंगल के नाम से जानते हैं। देखो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉन्ड एंगल बेटा देखो, एंगल जो होता है, एंगल की जो डिफिनीशन होती है उसी में केवल बॉन्ड जोड़ देना है। देखना क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में क्या है कि मॉलिक्यूल्स पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं। तो पॉली एटॉमिक का मतलब ये देख लीजिए, जैसे दो चीज़ें हैं, जैसे कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो एज लाइक H2, तो ये तो ऑलरेडी लीनियर रहेगा। एज लाइक O2 हो तो ये तो ऑलरेडी लीनियर रहेगा, क्योंकि दो सेंटर को चाहे जहाँ पर हम रखते हैं तो वो लाइन ही खींची जाती है, तो ये लीनियर सदैव होता है। बॉन्ड एंगल की एप्लीकेबिलिटी है कि मॉलिक्यूल में कम से कम बेटा दो से ज़्यादा मोर देन टू एटम्स आर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ये मस्ट है कि बॉन्ड एंगल अगर हमें पढ़ना है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में दो से ज़्यादा एटम पार्टिसिपेट करें। इसके लिए दो कॉन्सेप्ट आए बॉन्ड एंगल के लिए, जो हम आपको बताए भी हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बेटा बताए क्या, ये सब सारी चीज़ों को हमने बताया है। एक कॉन्सेप्ट बेटा हम लोगों का था हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पढ़ाए हैं। हाइब्रिडाइजेशन के नाम से प्यारे बच्चों एक हमने बताया था। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होगा, जितने रेगुलर ज्योमेट्री हैं, रेगुलर ज्योमेट्री है जो, इसके सबके लिए बेटा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि जैसे BCl3 हुआ, CH4 हुआ, इस तरह से। और दूसरा बेटा एक थ्योरी और हमने बताया आपको, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये दोनों मिलाकर पूरे बॉन्ड एंगल को कवर कर लेते हैं। दोनों में अंतर क्या है, मतलब इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन द सिस्टम हैव ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये आप जान लीजिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और फिर यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड वैल्यू बॉन्ड एंगल जो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर फिक्स होगा, बिकॉज इट हैव ओनली वन टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मीन्स ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पर जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन दो अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, दूसरा वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर बेटा हम हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, वहाँ पर बॉन्ड एंगल की फिक्स वैल्यू होगी। लेकिन जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हम वेस्पर थ्योरी के, गिलेस्पी आए होम दो साइंटिस्ट थे, जहाँ पर इसके अकॉर्डिंग बेटा पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल को, वहाँ पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो होगी वो वेरिएबल होगी। क्यों वेरिएबल होगी, देखना क्या है, बिकॉज इट हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टू टाइप्स इलेक्ट्रॉन होता है। और आप जानते हो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता। तो ये इसकी बेसिक थीम है जो हमने आपको बताया था कि बॉन्ड एंगल के लिए मस्ट है कि मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक हो। चूँकि आपको भी मालूम होना चाहिए कि 3 से कम पॉइंट लिखने पर, 2 पॉइंट पर कभी भी आप एंगल का डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं। कहीं भी आप सराउंडिंग में कहीं 2 पॉइंट को रखिए, तो रखने पर किसी प्लेन पर भी कहीं भी 2 पॉइंट को रखिए तो ऑलरेडी आप लीनियरली अरेंज माने जाओगे। लेकिन 3 या उससे ज़्यादा होता है तो उनकी शेप हम डिटरमिन करते हैं। यही बेसिक रीज़न है कि डाई एटॉमिक के लिए बॉन्ड एंगल की कोई बहुत रोल नहीं होता। कुछ लोग लिख दिए हैं SCl में हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, तो उस सबका कोई मतलब नहीं। एवरी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आर ऑलवेज अपीयर्स इन लीनियर फॉर्म, वो लीनियर फॉर्म में अपीयर होता है ट्राई एटॉमिक के लिए। अब ट्राई एटॉमिक में जैसे जैसे एटम बढ़ते जाएंगे, एक सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे एटम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल की वैल्यू घटती जाएगी। रेगुलर ज्योमेट्री की बात हम बता रहे हैं कि अगर बेटा रेगुलर ज्योमेट्री पर हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं तो बेसिकली हमें ये देखना है कि एक बहुत सिंपल सी लाइन देखना है। अगर आप रेगुलर ज्योमेट्री को पढ़ना चाहते हो
दोनों चीज़ें हम बता देते हैं। मान लीजिए बॉन्ड एंगल का कहीं बढ़ता क्रम या घटता क्रम, इंक्रीजिंग आर्डर और डिक्रीजिंग आर्डर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो अगर क्रम आता है बेटा, तो एक बहुत सिंपल सी लाइन आपको जानना है, 5% केवल एक्सेप्शन आप उसको मान सकते हैं। एक्सेप्शन क्या कि अगर आप उसकी स्टडी किए हैं तो उसकी हम बात नहीं कर सकते हैं। जैसे 3D में लोन पेयर बॉन्ड पेयर अपीयर हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे बच्चों हमें ये देखना है कि जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है, देखिए बी फॉर बॉन्ड और ए फॉर एंगल। बॉन्ड एंगल होता क्या है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द एटम, नंबर ऑफ द एटम participate in the bonding, in the covalent bonding। बस इतनी सी बातें आपको जानना है कि अगर कोवैलेंट बॉन्डिंग में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू कम होगी, और अगर नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये तो बहुत सिंपल सी लाइन है। अगर कहीं इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, हम आपको एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे देखो, हमने प्यारे बच्चों BeCl2 को लिया। BeCl2 का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, इट हैव ओनली 3 एटम, 2 Cl और 1। फिर हमने प्यारे बच्चों BeCl3 को लिया, तो यहाँ पर रेगुलर ज्योमेट्रिक हम आपसे बात कर रहे हैं, इरेगुलर पर कोई डिस्कशन, इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर रेगुलर ज्योमेट्री, ये आपको जानना है। जैसे BeCl3 हुआ तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया। अगर यहीं हम CH4 प्यारे बच्चों पढ़ते हैं तो 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। इस तरह से देखते हैं। ऐसे ही बेटा हम PCl5 अगर पढ़ते हैं, PCl5 तो PCl5 में कितना जो है 90 डिग्री, देखिए इसको बेसिकली कंसिडर 90 डिग्री और 120 डिग्री हमें पढ़ा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमें देखना क्या है कि देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स 5 हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते गए वैसे वैसे जो बॉन्ड एंगल की वैल्यू थी, बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या थी, वो डिक्रीज होती गई। देखिए बॉन्ड एंगल के नंबर ऑफ एटम बढ़ते गए। तो एक बहुत सिंपल सी लाइन है कि नंबर ऑफ एटम अगर बढ़ते जाएं रेगुलर ज्योमेट्री में तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू घटती जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं तो इससे हमें इसका कोई हेडक नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कहीं भी नहीं पूछता इसका बॉन्ड एंगल सबका लिखिए, किसी एग्जाम में नहीं। घटता या बढ़ता क्रम पूछता है, और कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसका बॉन्ड एंगल इतना होता है तो इसका बॉन्ड एंगल इतना क्यों होता है। बस इतनी सी बात तुमसे पूछी जाती है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, तो वो सब सारी चीज़ें तो हमने आपको पहले भी बताई है। अब देखो हम लोग बॉन्ड एंगल को डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन कैसे करते हैं बेटा, डिफ़ाइन इस तरह से करते हैं कि देखिएगा, वी नो दैट the molecule, we know that के बाद लिखिएगा, we know that when atoms are exist in the molecular form, then the angle of direction between any two covalent bond
bond are known as bond angle। प्यारे बच्चों, केवल इतनी सी बात जानना कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब वो एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग बॉन्ड एंगल बोलते किससे हैं? द एंगल ऑफ डायरेक्शन बिटवीन एनी टू कोवैलेंट बॉन्ड आर नोन एज बॉन्ड एंगल। कोई दो कोवैलेंट बॉन्ड हो, जैसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें किसी दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में जो झुकाव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल बोलते हैं। एज ए एग्जांपल हम आप लोगों को बताते हैं कि बॉन्ड एंगल की वैल्यू रेगुलर ज्योमेट्री में बेटा बताने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जांपल, प्यारे बच्चों हम एग्जांपल देते हैं जो है अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन। एग्जांपल प्यारे बच्चों, ये एग्जांपल क्या है? एग्जांपल में हम देखते क्या हैं? एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमारा है BCl3 को ले लेते हैं एज एग्जांपल। किसको ले लिए? BCl3 को ले लिए। और जैसे BCl3 को एज एग्जांपल ले लिए तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से, देखिएगा जैसे यहाँ पर हमने लिखा, हमने हाइब्रिडेशन में आप लोगों को पढ़ाया भी है, पुराना वाला लेक्चर देखिएगा, इससे पहले वाला। यहाँ पर हमने Cl लिखा, हमें केवल बॉन्ड एंगल को प्रूव करना है, इसलिए और कुछ मायने नहीं रखता क्या कैसे बन रहा है प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये बेटा जो है डायरेक्शन बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड की हम जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? देखो ज़रा, ऐसी स्थिति में ये हो गया। अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ डायरेक्शन है, ये डायरेक्शनल एंगल जो है किन्हीं दो कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में, ये कितना है? ये प्यारे बच्चों 120 डिग्री है। 120, चाहे इनके बीच में लीजिए और चाहे आप इनके बीच में, चूँकि आपने बताया है एनी टू कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी 120 डिग्री है प्यारे बच्चों, ये भी 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। अच्छा, ये तो संयोग से वन सर्किल कंप्लीट करने पे जो है 360 कवर कर लिया, लेकिन ये मस्ट नहीं है कि मॉलिक्यूल के केस में 360 हो, उससे ज़्यादा भी संभावना बनेगी। चूँकि ये कोई सर्किल नहीं है तो वो जब किसी के बीच में जो है बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू होती है उसको जब मेजर करते हैं तो वही वैल्यू आती है। अगर ऐड करोगे तो कभी कभी ज़्यादा, 360 से ज़्यादा तो होता नहीं, लेकिन फिर भी वो दिखेगा। जैसे 4 एंगल हैं मेथेन में 109 डिग्री 28 मिनट, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो नहीं। व्हेन बी determine the bond angle any two covalent bond, then we find the value of the bond angle 109 डिग्री 28 मिनट, वहाँ पर पाए थे। ये देखिए, इसी को हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। इट इज नोन एज बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, इसी को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बॉन्ड एंगल को हम लोग प्रूव कर दी। चूँकि हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा? देखो, एक सिंपल सी लाइन अब बताने चल रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। BCl3 जो है बोरान ट्राइक्लोराइड इसका नाम है, और हमें केवल समझना था इसलिए हम लोग यहीं तक बात की। अब देखो प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर फैक्टर इफेक्टिंग जो है बॉन्ड एंगल को कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो इफेक्टेड करते हैं। तो देखो, रेगुलर और इरेगुलर ज्योमेट्री की दो कंडीशंस हैं, हम दोनों को आपके सामने रख दे रहे हैं कि रेगुलर ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, और इरेगुलर ज्योमेट्री का मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन हो। तो दो टेबल बना देते हैं बेटा। बहुत लंबी कहानी नहीं बताना है तुम्हें, क्योंकि तुम लोग हम मोस्टली अब सभी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो हम दो टेबल बना रहे हैं। दोनों टेबल के थ्रू हम आपको बॉन्ड एंगल की वैल्यू समझाने का प्रयास कर रहे हैं बेटा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो sp3 तक हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर हम बोलते क्या हैं, यहाँ पर बेटा जो है मॉलिक्यूल लिखते हैं, मॉलिक्यूल लिख दिए। उसके बाद फिर जो है हाइब्रिड स्टेट लिख दिए।
हाइब्रिड स्टेट लिख दिए प्यारे बच्चों। हम जो है बॉन्ड एंगल को लिख दिए, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, इतनी चीज़ों को हमें जानना मस्ट है। अब देखो रेगुलर इरेगुलर ज्योमेट्री दोनों के विषय में हम लोग देखते हैं। चलो हम लोग देखते हैं कैसे क्या इसको हमें पढ़ना है। ये ऐसे हमने लाइन खींच दिया, ऐसे देखो सभी को हम एक तरफ से तुम्हें बता दे रहे हैं। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हाइब्रिडेशन और वेस्पर थ्योरी का वीडियो देख लीजिएगा, बहुत पहले पढ़ाया गया है, आज के 4 महीने पहले पढ़ा दिया गया है। आप देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल को प्यारे बच्चों हम लोग लिखते हैं, दो मॉलिक्यूल को लिख रहे हैं एक साथ, एक वेस्पर को फॉलो करेगा, एक हाइब्रिडेशन को फॉलो करेगा। तो एक तो हम रेगुलर ज्योमेट्री का जैसे CH4 लिख दिए बेटा, दूसरा हमने क्या लिख दिया जो है, हमने लिख दिया जो है C डबल बॉन्ड C और H जिसको हम बोलते क्या हैं C2H4। तीसरा प्यारे बच्चों हम क्या लिख दिए C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, ऐसे हमने कर दी। हाइब्रिडेशन की पोजीशन पर हमने प्रूव किया। चलो ठीक है, अब हम लोग प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं किस पोजीशन पर, जो है बेसिकली हाइब्रिड स्टेट पर वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हम बात कर रहे हैं। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा हम यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल को लिख देते हैं इसके बगल में, और तीनों के अलग अलग जो है बॉन्ड एंगल की वैल्यू को लिख देते हैं। देखो जैसे इसी के रेस्पेक्ट में प्यारे बच्चों हम क्या लिख देते हैं, एक हमने लिख दिया H2O, दूसरा प्यारे बच्चों हमने क्या लिख दिया NH3, और तीसरा एक तो CH4 आपका है ही है, और एक हम और लिख देते हैं जो है, एक हम लिख देते हैं आपका, एक लिख देते हैं H2O NH3, और फिर हम लिख देते हैं H2S को लिख देते हैं, या रहने दो, ये एक रेगुलर है ही आपका, तो इसमें हमें को नहीं लिखना है। ये 2 को हम और लिख देते हैं, इसका हाइब्रिडेशन हम उसी तरह से लिखेंगे। अब देखो CH4 के रेस्पेक्ट में हम हाइब्रिडेशन क्या लिख रहे हैं, जो है इस CH4 के रेस्पेक्ट में हम sp3 लिख रहे हैं, sp3। इसमें क्या लिख रहे हैं sp2 लिख रहे हैं, और इसमें क्या लिख रहे हैं प्यारे बच्चों sp लिख रहे हैं, sp लिख रहे हैं। यहाँ पर हम देखते क्या है, यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में हमने क्या लिख दिया, इसके रेस्पेक्ट में हमने sp3 लिख दिया, और इसके भी रेस्पेक्ट में हमने क्या लिख दिया जो है sp3 लिख दिया। इन दोनों के रेस्पेक्ट में देखिए सब पर सेम हाइब्रिड स्टेट है। अब बॉन्ड एंगल की वैल्यू को प्यारे बच्चों हम लिख देते हैं। यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या होगी 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री हो जाएगी। ये तो बॉन्ड एंगल यहाँ हो जाएगी, लेकिन अगर हम रेड कलर में जाते हैं, रेड रीजन में जाते हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वैल्यू 104.5 डिग्री हो जाती है, और फिर हम देखते हैं 107.3 डिग्री हो जाती है। ये 2 बॉन्ड एंगल इसके हो गए। इस तरह से बॉन्ड एंगल देखते हैं। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो इससे ये मालूम होता है कि यहाँ पर केवल 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, जहाँ पर इट हैव ओनली BP इलेक्ट्रॉन, देखो हम दूसरे पेन से लिख देते हैं जो किसी से ना मिल रहा हो। ये हमारा ये एंगल केवल अगर BP इलेक्ट्रॉन है तब तो ये एंगल सेटिस्फाई है। मोस्टली इसके नियरेस्ट क्या होगा जब 2LP इलेक्ट्रॉन होंगे, 2LP इलेक्ट्रॉन और 2BP इलेक्ट्रॉन, 2BP इलेक्ट्रॉन, ये इसके रेस्पेक्ट में होगा। और यहाँ पर 1LP इलेक्ट्रॉन, 1LP इलेक्ट्रॉन और 3BP इलेक्ट्रॉन। चूँकि हम लोग जब हाइब्रिडेशन को पढ़ेंगे तो हाइब्रिडेशन में हमें मिलेगा क्या प्यारे बच्चों, हाइब्रिडेशन में हमें ये मिलेगा, यहाँ पर हम सिग्मा पाई बॉन्ड को भी दर्शा देते हैं। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, यहाँ पर प्यारे बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, सिंगल मॉलिक्यूल है। यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, देखो 1 पाई, तो 1 कार्बन पर 3 सिग्मा 1 पाई है। और यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 2 पाई है। इतनी चीज़ों को हम मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। तो ये आपका बॉन्ड एंगल का
जो कॉन्सेप्ट था इसको हमने बता दिया कि किस तरह से होता है, कैसे होता है। बाकी वेरिएशन अलॉन्ग द ग्रुप पीरियड, ये सारी चीज़ें हमने वेस्पर थ्योरी में आपको बता रखा है। अब हमें कल की क्लास में बेटा हम लोग लोकलाइज डिलोकलाइज बांड के विषय में पढ़ते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सिंसियरली वॉच करने के लिए। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय वीडियो।